बच्चे घर में कहना नहीं मानते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बीवी के साथ अनबन रहती है। कैसे इन सिचुएशंस में मैं पॉजिटिव रहूं? देखिए, जैसा है आपने जैसे बताया, ये समस्या तो मैं समझ सबकी है। ये जो समस्या आपने बताई, ये तो मैं समझता हूँ खाली अरविंद कुमार की नहीं है, ये तो सबकी है। धरती पर जितने इंसान हैं, मैं समझता हूँ आज शायद ही कोई सच छूता हुआ जिसको विचार नेगेटिव नहीं आ रहे हो, जल्दी चिंता, गुस्सा, उदासी ना आ रही हो, है ना। और घर वालों से बच्चे हैं या उनकी वाइफ है या हस्बैंड जो भी हैं, सब लोग हमारे हिसाब से चलें तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना। शायद ही किसी के साथ ऐसा हो, 1000 में से शायद किसी एक के साथ ऐसा हो कि सिचुएशन उसके फेवर में हो। तो बेसिकली ये तो जैसे आपने बताया कि वो नेगेटिव सोच रहे हैं, उससे निकलना भी चाहते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने भी उनको राय दी है, थेरेपी, साइकोथेरेपी दी है, उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। और बीट साइकेट्रिस्ट ने भी कुछ दवाइयाँ दी है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। बेसिकली रीज़न क्या है नेगेटिव सोच का, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पर ऐसा नेगेटिव सोच में मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कहूँ आज के बाद गुस्सा नहीं करूँगा। चिंता आ रही है, मैं आज के बाद चिंता नहीं करूँगा। लोगों ने कहा नहीं, आज से आप ऐसे नहीं करो, चिंता नहीं करना आज के बाद। आपको आंखों में बार बार आंसू आते हैं, आंसू नहीं आने चाहिए, है ना। ऐसे कंट्रोल करने से चिंता या गुस्सा या जल्दी या उदासी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा रूट कॉज क्या है इन सभी नेगेटिविटीज़ का, इन सभी नेगेटिव बिहेवियर्स का रूट कॉज क्या है। रूट कॉज जो है वो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं किसी अनस्टेबल चीज़ से। अनस्टेबल, जो कि अनस्टेबल है, जैसे ये मूड भी तो अनस्टेबल होता है ना। जल्दी, कभी जल्दी, उसकी बहन है चिंता, जल्दीबाजी की बहन है चिंता, और चिंता का भाई है गुस्सा, है ना। जब इरिटेट होंगे ना, जब चिंता होगी तो इरिटेशन आएगी, फिर उसके कारण सिनिसिज्म आता है, दूसरों में आपूर्ण दिखाई देने लगता है। गुस्सा आता है ना अंदर से, गुस्से में आपको किसी के भी गुण नजर नहीं आएंगे, सब दिखाएंगे, ये भी ऐसा, ये भी ऐसी, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, है ना। ये सारी आपस में जुड़े हुए हैं, सब ये बहन भाई हैं आपस में, और सब एक साथ जुड़े हुए हैं। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा आता ही है। तो बेसिकली मतलब अनस्टेबल चीज़ का जुड़े हुए हैं। अब अनस्टेबल क्या इंसान जुड़ता है, सबसे बड़ी अनस्टेबल चीज़ तो हमारी बॉडी है। नहीं, अभी कैसी है, अभी कैसी है, अभी अचानक कुछ हो जाता है, अभी अचानक कुछ हो जाता है, अभी अचानक कुछ हो जाता है। दूसरे हमारे संबंध हैं, संबंध भी है। हम अपने आप को एसोसिएट किससे करते हैं, अपने पति से या पत्नी से करते हैं, बच्चों से करते हैं, नहीं, माता पिता से करते हैं, भाई बहनों से करते हैं। ये इनके सभी एक जैसे रहते हैं क्या? बिल्कुल। देखो थोड़ी देर में तो पल में तोला, पल में माशा हो जाते हैं, है ना। अभी देखो तो बीवी को देखो, बीवी बहुत मुस्कुरा के बात कर रही है, थोड़ी देर में एक फ़ोन आ गया, फिर तुमको चिल्लाना शुरू कर दी, है ना। ऐसे हस्बैंड करता है, थोड़ा सा कैसे करेंगे। बच्चे भी अभी कैसे हैं, अभी बहुत बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, और थोड़ी देर में देखो तो अजीब सा बिहेव करना शुरू करते हैं। ऐसे ऑफिस में होता है। तो आई थिंक ये जो बेसिकली जब हम अपने आप को इस बॉडी से एसोसिएट करते हैं या देह के संबंधों से एसोसिएट करते हैं, संपर्क से भी, सपोज हमारा कोई ऐसा बिजनेस, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, शेयर मार्केट है, फ़ोन किया, शेयर मार्केट आपके जो शेयर थे एकदम डाउन हो गए, हमारे शेयर जो हमारा होल्ड कर शेयर का जो डील करता है, उसने कहा आपके शेयर एकदम क्रैश हो गए, तो क्या होगा। या देख ऐसे पदार्थ हैं, प्रॉपर्टी, जैसे बताया शेयर की मार्केट है, या चीज़ें हैं, हमारी कार बाहर खड़ी है, किसी ने पत्थर मार दिया, साइड से कोई मार के चला गया, स्क्रैच मार के चला गया, तो क्या होगा। तो हमने उसको अपने साथ एसोसिएट किया हुआ है, तो अब उसके साथ थोड़ा उसका ऊपर नीचे हुआ तो मेरा भी ऊपर नीचे हो जाएगा, जी नहीं होगा। बिल्कुल। तो जो चीज़ें हैं, चाहे हमारी, चाहे बैंक अकाउंट है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो उनसे अगर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को अनस्टेबल चीज़ों से जोड़ेंगे तो नेचुरली हमारा मूड भी अनस्टेबल रहने वाला है, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा। तो इसलिए हमें देखना है कि उसी से फिर इनसिक्योरिटी आने वाली है, और उसी से फिर हमारा मूड खराब रहता है, फिर फूड भी खराब, फिर नींद भी, जैसे बताया नींद भी नहीं आ रही होगी तो नींद भी नहीं आती ढंग से। अच्छा, फिर उमंग उत्साह नहीं रहता जब इतनी सारी नेगेटिव बातें सोचते हैं, क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, बहुत फास्ट फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में आ जाते हैं, डू एंड डाई सिचुएशन आ जाती है ना। तो अंदर से वो ऐसे हार्मोन निकलने शुरू होते हैं, कॉर्टिसोल इतना ज़्यादा निकल जाता है तो डिप्रेशन से आने लगता है, उदासी, होपलेसनेस पैदा होने लगती है कि ये प्रेशर, इधर से प्रेशर, ऊपर से प्रेशर, पीछे से प्रेशर, इधर से प्रेशर, कोई कान पकड़ रहा है, कोई नाक पकड़ रहा है, कोई कहीं से। आदमी बहुत परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्या करे क्या ना करे। एक आदमी के साथ चलना चाहता है, दूसरा नाराज हो जाता है, उसके साथ चलना चाहे ये नाराज हो जाते हैं, इधर से चलना चाहे इधर नाराज हो जाते हैं। तो मतलब एक सिचुएशन ऐसी आती है क्योंकि हमने जिनको भी पकड़ा हुआ है ना, जिनसे अपने आप को एसोसिएट
जिसको हम मेरा कह रहे हैं ना, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा अकाउंट, मेरी कार, मेरा घर, है ना, मेरे एम्प्लॉयज, जहाँ भी ये सब के सब चीज़ अनस्टेबल है, तो इससे जुड़ने के कारण हमारी कंडीशन अनस्टेबल रहने वाली है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप एक गोली सेडेटिव खा लीजिए, एल्प्रेक्स खा लीजिए, या एटिजुलम खा लीजिए, या कोई भी दवाई जो खाएंगे वो 8 घंटा 10 घंटा असर करेगी, सो जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उठोगे तो फिर वैसे के वैसे हो जाओगे। तो बेसिकली परमानेंट इलाज इसका नहीं है। और वो लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो। आजकल मेरे को भी, मैं देखता हूँ पेशेंट बहुत सारे आते हैं, कहते डॉक्टर साहब सबके सब बोल रहे हैं पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचा करो, अच्छा सोचा करो। अच्छा कहाँ से सोचो? ऐसे सोचने से अच्छा सोचा जाता है क्या? लोग कहते गुस्सा मत करो, गुस्सा कहाँ से? गुस्सा तो आ रहा है ना, गलत हो रहा है ना मेरे सामने, मेरी कार को खराब कर रहा है ना, देखो बच्चा देखो क्या मार रहा है, देखो लेके घिस रहा है चक्कू से, तो मैं कैसे नहीं गुस्सा कर? तो बता, वो कहते हैं मेरे को, मतलब मेरी क्या करें? तो ये सिचुएशन बहुत सारे लोग कहते हैं इस तरह के कर लो, गुस्सा आ रहा है तो ठंडा पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो, लंबे सांस ले लो, कोई कहते हैं ऐसे करके बैठ जाओ, है ना। तो कुछ नहीं होता उनसे। तो ये जो है परमानेंट इलाज जो है, जैसे मैं अपने पेशेंट को डील करता हूँ या उनको समझाता हूँ, उनको बड़ा इफेक्ट हो रहा है। मैं पिछले 23 साल से जो कर रहा हूँ पेशेंट के साथ, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं या और ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनके साथ मैं कर रहा हूँ, उनको सभी को ऐसे ही सभी इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना। तो मैं देखा कि उनको जब मैं सिखाता हूँ, पॉजिटिव सोच का आधार क्या है, नेगेटिव सोच का आधार है अनस्टेबिलिटी। आप अनस्टेबल चीज़ से जुड़े हो। जैसे बॉडी है, बॉडी अनस्टेबल है, रोल अनस्टेबल है। मैं अपने आप को डॉक्टर समझता हूँ, पिता समझता हूँ, पति समझता हूँ, बिजनेसमैन समझता हूँ, मालिक समझता हूँ, है ना। तो वो जो है रोल बदलते रहते हैं ना, वो भी अनस्टेबल है। और मटेरियल, ये समझता चीज़ मेरी है, ये प्लॉट मेरा पड़ा हुआ है, इस प्लॉट को किसी ने कल इसमें कोई आके अपनी भैंस बांध लेता है, तो क्या होता है, मेरे प्लॉट पे तुमने ये कर लिया, काबू कर लिया, ये कर लिया, मतलब। तो हम लोग कितने अनस्टेबल हो जाते हैं, कोर्ट में जाएंगे, पुलिस में कंप्लेन कराते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। तो उनसे हम इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं, इस चीज़ मेरे साथ हो रही है। तो इसकी वजह, अगर हम इसकी जो ये हमारा आउटर सेल्फ है, इससे जुड़ने की बजाय अगर हम स्टेबल चीज़ से जुड़ जाए तो क्या होगा? तो फिर तो आप स्टेबल ही रहेंगे। जो चीज़ कभी ऊपर नीचे होने वाली नहीं है। तो हम, मेरे अंदर स्टेबल क्या है? मेरे अंदर स्टेबल क्या है? जो सदा ही है, एक जैसा ही है, छोटा बड़ा नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं। आत्मा। वो कौन है? वो तो आत्मा है। जो बोलने वाला अंदर कौन है? मैं आत्मा। ये मैं बोलने वाला कौन? मैं आत्मा। बीइंग, ह्यूमन बीइंग है ना, तो बीइंग मना आत्मा। ओम मना अहम आत्मा मम शरीरम। तो जब मैं अपने को आत्मा समझ लेता हूँ कि आत्मा तो बूढ़ी नहीं होती, बीमार नहीं होती, है ना, मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, कोई वायरस का इन्फेक्शन आए तो भी उसको कुछ नहीं होने वाला है ना, एक्सीडेंट हो जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो जितना मैं अपने आप को ये समझ के रहता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये शरीर सतीश गुप्ता इस शरीर का नाम है, मेरा नाम नहीं है, ये माता पिता ने नाम रखा था। मुझे आत्मा ने माँ के गर्भ में 5वें महीने प्रवेश किया, और जिस दिन जाना होगा वो टाइम भी फिक्स है जाने का, उस दिन आत्मा इस शरीर से छूटकर निकल जाएगी। वो चाहे एक्सीडेंट के थ्रू होगा या कोई हार्ट अटैक आके होगा, वो भी फिक्स है नेचर। तो मुझे इस बात से क्या डरने का है? कुछ डरने की बात ही नहीं है। तो जब ये स्टेबिलिटी आ गई, इससे फुल प्रूफ सिक्योरिटी आ गई, और जैसे ही अपने को आत्मा समझा तो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ गया। मैं अपने को सतीश गुप्ता समझता, मुझे अपनी माँ याद आती थी, अपना बाप याद आता था, भाई याद आता था, पत्नी याद आती थी, बेटा याद आता है, बेटी याद आती थी। अब जब मैं सतीश गुप्ता, तो शरीर का नाम है, जब मैंने अपनी आत्मा समझा अपने को, मुझे परमात्मा याद आया। क्योंकि जैसा मैं हूँ बिंदी, तो परमात्मा सुप्रीम बिंदी मुझे याद आएगी, नेचुरल है। तो ये फिर जो मुझे उससे करंट मिलती है। ये जितने थे मेरे माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी बच्चे, ये मेरी बैटरी डिस्चार्ज करते थे। इसको सोचने से मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, मन की शांति प्यार खुशी गायब हो जा रहा था, हो ही गया था पूरा। और जिस दिन से मैंने समझना शुरू किया मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा तो क्या है, परमात्मा सदा ही शांत है, सोचता ही कुछ नहीं है, सोचता है, और मैं सारा दिन सोचता हूँ। जब मैं समझता हूँ मेरा बाप है सोचता है, जब उससे जुड़ता हूँ तो मेरी सोच भी कम हो जाती है, पास का चिंतन खत्म, भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है। क्योंकि सब कुछ भगवान ने कहा कि सब कुछ तो स्टेबल है, सब कुछ तुम्हारे जो है दुनिया में जो तुम्हारे साथ है, जो लेके आए थे, ये इसमें से कुछ जाने वाला नहीं है।
ना तो तुम्हारा कोई शरीर साथ जाने वाला जिसकी तुम चिंता करते रहते हो, ना तुम्हारे पिताजी साथ जाएंगे, ना मम्मी साथ जाएगी, ना तुम्हारी पत्नी साथ जाएगी, ना पति साथ जाएगा, ना बच्चे साथ जाएंगे।